हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब दी गई तो सलीब दिए जाने से पहले पिलातूस यीशु मसीह से सवाल करता है। पिलातूस ने सवाल किया, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया बल्कि इकरार किया और कहा, तू खुद कहता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो एक किताबचा यीशु मसीह के सर पर लगा दिया गया, सलीब के ऊपर कील से लगा दिया गया, जिस पर अब्रानी में और यूनानी में लिखा हुआ था, यहूदियों का बादशाह। और फिर जो सिपाही थे जो सलीब के वक्त वहां थे, और वो भी यीशु मसीह को ताना देकर कहते थे कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। तो यशाया नबी यीशु मसीह के ताल्लुक से पेशनगोई करते हुए कहता है, जब हम यशाया की किताब और उसका 55 बाब पढ़ते हैं तो उसकी 6 आयत में लिखा है, उस पर सियासत की गई। यीशु मसीह पर सियासत की गई और सियासी लोग जो थे उस जमाना के, और उन्होंने यीशु मसीह पर इल्जामात लगाए, जिसमें सरदार काहिन भी थे, फकी भी थे, फरीसी भी थे और दीगर लोग भी थे। और फिर रिश्वत देकर ये कहा गया कि इसे सलीब दी जाए। और लेकिन यीशु मसीह ने अपने सलीब दिए जाने से पहले अपने शागिर्दों से ये कहा कि वो उसके लिए फसा तैयार करें। और जैसा कि हम मत्ती की अंजील और उसके 26वें बाब की 17 आयत में पढ़ते हैं, लिखे हैं, और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? यीशु ने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहां फसा करूंगा। जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, तुम में से, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से
एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत दलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, आए खुदावन, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, आए नबी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु के शागिर्दों ने यीशु मसीह से आकर पूछा है कि तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसा तैयार करें। और ये ईद फसा जो थी, जिसे ईद फतीर भी कहा जाता था, ईद फितर कहा जाता है, और ये ईद फसा जो थी, ईद फतीर जो थी, ये उस वक़्त की याद में मनाई जाती थी जब बनी इस्राएल कौम को खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत मुल्के मिस्र से निकाला था, गुलामी के घर से निकाला था। और उस याद में खुदावन ने उनसे कहा था कि तुमने ये फसा नस्ल दर नस्ल करते रहना है, और वो नस्ल दर नस्ल ये फसा मनाते थे। तो इस ईद फसा के अंदर खा यहूदी लोग कहीं भी रहते थे तो ये सब के सब यरूशलेम में जमा होते थे। और तो शागिर्दों ने भी यीशु मसीह से कहा कि तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसा करें। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक शख्स मिलेगा, और फलां शख्स के पास, उसका नाम नहीं बताया, उसका नाम नहीं बताया कि वो शख्स कौन है, उसका नाम क्या था, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो सीक्रेट रखी जाती हैं, कुछ लोग होते हैं जो सीक्रेट रखे जाते हैं। और लेकिन शागिर्द उस शख्स के पास गए हैं और जाकर फसा तैयार किया है, यानी खाना तैयार किया है। और जब वो खाना खाने बैठे हैं और खाना खा रहे थे तो
यीशु मसीह ने अचानक उनसे कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे हैं, यीशु की तरफ देखने लगे हैं और पूछने लगे हैं कि क्या खुदावंद मैं हूं? सबने पूछा है, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही यहूदा ने पूछा है, क्या है खुदावंद, क्या मैं हूं? तो यीशु ने कहा, तूने खुद कह दिया, तूने खुद कह दिया। और फिर लिखा है कि जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। याद रखें कि जब हम ये रोटी खाते हैं तो हम खुदावंद के बदन को खाते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है। ये क्या है? मेरा वो अहद का खून है, ये मेरा वादे का खून है। दिस इज माय ब्लड ऑफ प्रॉमिस। ये मेरा वो अहद का खून है। और जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। किस लिए बहाया जाता है? बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए। ये बहुतों की मुक्ति के लिए बहाया जाता है, पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है, ताकि पाप क्षमा हो जाए। और फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। और याद रखें कि अब हम ये अंगूर का शीरा, ये रोटी जो हम खाते हैं और पीते हैं यीशु का बदन समझकर, और यही शीरा जब यीशु मसीह आएगा और हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे और यीशु के साथ बैठेंगे और यीशु के साथ खाएं पिएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से कि उस वक्त तक जब मैं आसमान की बादशाही में, मेरे बाप की बादशाही में, खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं, नया शीरा होगा जो हम यीशु मसीह के साथ पिएंगे। और फिर लिखे हैं, फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। क्या गाकर? गीत गाकर, खुदावंद की प्रस्तुति और हमदो सना करके फिर वो जैतून के पहाड़ पर गए।
और क्योंकि जैतून का पहाड़ जो था और उस पर अक्सर औकात यीशु मसीह दुआ के लिए जाया करता था। और जैतून के पहाड़ के दामन में गेत्सेमनी बाग था और उस गेत्सेमनी बाग में यीशु और उसके शागिर्द गए। और जब वो वहां पहुंचे हैं तो लूका की अंजील हमें ये बताती है, जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं, लूका की अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 29वीं आयत से, फिर वो निकलकर दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। दस्तूर के मुताबिक, जैसा उसका दस्तूर था, यानी कि वो रोज जाता था जैतून के पहाड़ पर और वो रोज खुदा के हजूर झुका करता था। और जब वो जैतून के पहाड़ पर गए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो, आजमाइश में ना पड़ो। दुआ करो, आजमाइश में ना पड़ो। याद रखें कि दुआ जो है वो आजमाइशों से बचाती है। दुआ आजमाइशों से बचाती है। और आजमाइश का क्या नुकसान है, टेम्पटेशन का क्या नुकसान है? प्रेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द टेम्पटेशन। और दुआ जो है वो आजमाइशों से बचाती है। और आजमाइशों का क्या नुकसान है? और आजमाइश जो है ये गुनाह पैदा करती है। आजमाइश क्या करती है? गुनाह पैदा करती है। आजमाइश के वसीला से गुनाह होता है। जब हम किसी टेम्पटेशन में से गुजरते हैं और किसी आजमाइश में से गुजरते हैं तो फिर कई दफा होता है कि हम बड़ा गुनाह कर देते हैं। तो गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और याद रखें कि दुआ जो है वो आजमाइश से बचाती है, मौत से बचाती है। आजमाइश, दुआ आजमाइश से बचाती है और मौत से बचाती है। और दुआ जो है ये जिंदगी बख्शती है। दुआ क्या करती है? जिंदगी बख्शती है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे ही यीशु मसीह ने ये कहा है कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और यीशु मसीह चाहता था कि यह प्याला मुझसे हट जाए। इंसानी ख्वाहिश थी और इंसानी जिस्म था, इंसानी जिस्म था। लेकिन खुदा से यह भी दरख्वास्त है कि मैं चाहता हूं कि यह प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन तो भी तेरी मर्जी पूरी हो जैसे तू चाहता है। और बहुत दफा होता है कि
खुदा चाहता है कि हम मुश्किलात में से गुजरें, और क्योंकि खुदा उन मुश्किलात में से बड़ा काम करना चाहता है आपकी जिंदगी में। और खुदा जब खुदा की जिस बात में मर्जी होती है तो खुदा जो है उसमें से रास्ते भी निकालता है और आपको हौसला भी देता है, तसल्ली भी देता है और ताकत भी बख्शता है। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और वो उसे तकवीत देता था। यानी कि क्योंकि खुदावंद की मर्जी थी कि यीशु इसमें से गुजरे, तो खुदावंद ने उसे तकवीत दी, अपना फरिश्ता भेजकर उसे तकवीत दी। और याद रखें कि खुदावंद जो है अपने लोगों को तकवीत बख्शता है। और हम कभी ना, जब हम दुखों में से या परेशानियों में से, उलझनों में से गुजरते हैं और हमें घबराहट जरूर होती है, परेशानी जरूर होती है, हम चाहते हैं कि ये मुसीबत हमसे हट जाए, लेकिन जरूर कहें कि खुदावन मैं चाहता हूं कि ये मुझसे हट जाए। दुआ करें कि खुदावन मुझसे हट जाए, लेकिन खुदावन की मर्जी जरूर उसमें शामिल करें। लेकिन खुदावन जैसे तू चाहता है वैसे ही मेरे लिए हो। और यकीनन खुदावन आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। जैसा हम देखते हैं कि लिखा है कि जब यीशु मसीह ने ये कहा है कि आए बाप मैं चाहता हूं कि ये प्याला मुझसे हट जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदावन से जरूर कहे, खुदावन मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो और मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी पूरी कर, जैसा तू चाहता है कर। और जब हम अपनी सब बातें खुदावन पर डाल देंगे तो फिर खुदावन जैसा चाहता है, फिर जब वो करेगा तो फिर जिंदगी एक मौजज़ा बन जाएगी, जिंदगी एक मौजज़ा बन जाएगी। और कैसा बड़ा मौजज़ा है, यहां पर लिखा है, और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और वो उसे तकवीत देता था, उसे तकवीत देता था। और खुदावंद के हजूर दुआ जरूर करें, क्योंकि लिखा है दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और जब आप दुआ करेंगे तो दुआ जो है आपको आजमाइशों से बचाएगी, गुनाह से बचाएगी, और गुनाह की मजदूरी से मौत से बचाएगी। और दुआ जो है आपको आपके चौगिर्द खुदावंद के फरिश्तों का पहरा लगा देगी और बरकत बख्शेगी। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और अपने आप को खुदावंद की मेज के पास आने के लिए तैयार करें।